तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ गुरु प्रकाश जी, ये तस्वीर जरा मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो तस्वीर है वो जिस तरह सूरत में पत्थरबाजी हुई और सूरत में पत्थरबाजी के बाद वहां पर लोगों को उठाया गया, जो पत्थरबाज थे, जो साफ तौर से जिनकी शिनाख्त की गई, ये पत्थरबाजी सूरत में हुई और इसके बाद, इस पत्थरबाजी के बाद वहां पर जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे उन्हें उठाया गया। अब उसके बाद उन लोगों को, उनकी कुछ तस्वीरें आई। अब तस्वीरें आने के बाद इसको लेकर कई सवाल सोशल मीडिया पर उठे, इस पर बहुत बहस हुई कि ये लोग जो पत्थरबाज थे उनके साथ क्या इलाज किया जाए, इस पर एक बहस छिड़ गई। अब अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ा होगा तो जाहिर है कि लाठी डंडे उस समय चले होंगे। अब ये लोग इस कतार में ऐसे चलते नजर आ रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल उठे। मैं एक बार डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूँ, आपसे रिएक्शन लूंगी फिर वापस जाऊंगी कि क्या ये इलाज सही है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन इलाज क्या है? जिन लोगों को आप पकड़ेंगे इस तरह का हुड़दंग करते हुए, इस तरह का उपद्रव करते हुए कि शहर के शहर जल रहे हैं, तस्वीरें आपने देखी, उनका इलाज क्या है सर? सुचरिता जी, ये सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा जो इनकी कवर फायर दे रहे थे, क्या ये मानवीय है? क्या ये लीगल है? तो लीगल मैं बता दूं, धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जब आप पत्थर वहां चला रहे हैं तो पुलिस भी पत्थर चलाया होगा। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करा। पुलिस गोली भी चला सकती थी, इनकी खुशकिस्मती थी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, केवल लाठी चलाई और वो भी कमर के नीचे। मैं बधाई दूंगा पुलिस कर्मियों को कि उन्होंने न्यूनतम बल प्रयोग जो हमारी राइट ड्रिल, दंगा ड्रिल का एक अंग है, उससे लिया। वरना इनके ऊपर एक मैं वाक्य कहता हूं जो 1861 तक हमारा कच्चा कलाम है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया। मुनासिब, ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। आप मुनासिब में चाहे इतना कर दीजिए या मुनासिब में बिल्कुल मार मार करके इनको आईसीयू में ढकेल दीजिए, तो सब मुनासिब में शामिल हो सकता है। लेकिन ये अनुशासित पुलिस बल है, इसने केवल न्यूनतम किया और अनट्रेंड होता तो इसका अतिक्रमण भी कर सकता। सुचरिता जी, यही होना ही चाहिए था और बड़े सस्ते निपट गए, मैं यही तो कहूंगा। और होशियार को इशारा काफी सस्ते निपट गए कह रहे हैं डीजीपी सर, वो कह रहे हैं सस्ते निपट गए, क्योंकि जिस तरह का प्लान ये कर रहे थे, जिस तरह का उपद्रव मचाना चाह रहे थे, सब सस्ते निपटे हैं। लेकिन गुरु प्रकाश जी, आपके ऊपर तो आरोप गंभीर लग रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो से। वो कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ही इस तरह की उपद्रव, इस तरह की नफरत, इस तरह का हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में। इसका जवाब जरूर दीजिए। नहीं सुचारिता, मुझे लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही रिनाउंड एजेंसी है प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम था रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। उस रिपोर्ट में, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, वो कहती है कि भारत के मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, नंबर 1। नंबर 2, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह कहा है कि मुसलमानों की संख्या भारत में निरंतर रूप से बढ़ी है, तो संख्या वही बढ़ती है जहां लोग सुरक्षित होते हैं, संख्या वही बढ़ती है जहां एक सौहार्द का माहौल होता है। तीसरा, आप महिलाएं सुचारिता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कौन है? एक महिला है सुचारिता, और पहली बार कोई महिला जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बनी है। आप आगे आइए, मुसलमान समाज में पसमानदाओं की बात कौन करता है? तो मोदी जी करते हैं। मुसलमान समाज में पसमानदाओं को राज्यसभा कौन लेकर के आता है? गुलाम अली खटाना राज्यसभा में आते हैं तो मोदी जी लेकर के आते हैं। दानिश अंसारी मंत्री कब बनते हैं? तो मोदी जी बनते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पसमानदा मुसलमान वाइस चांसलर कब बनता है? तो मोदी जी बनाते हैं। देखिए, इतनी सी बात है। आज ग्लोबली पूरे विश्व में 10 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जैसे भारत में प्रेम देख करके गुरु पासवान जी, मेरे आंसू ना निकल जाए। बहरीन करिए, इतना मुसलमान प्रेम आप करते हैं, मैं आपके बीच इतना मुसलमानों से प्रेम आप करते हैं, वो सऊदी अरब वालों से। मैं आपसे लड़ सकता हूं। नहीं, मैं आपसे, आप डिबेट करना चाहते हैं, तथ्यों पे बात कर रहा हूं सुचारिता। मुस्लिम प्रेमी सुचारिता, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं सुचारिता। या तो हम डिबेट डिरेल कर लें, ठीक है सुचारिता, या तो हम लोग डिबेट डिरेल कर लें। आप बोलिए, बात करिए, अगर उसको काउंटर कर सकते हैं तथ्यों से तो करिए। अब अगर इनको रोकेंगे तो जवाब दे दूंगा। तथ्यों से काउंटर। अब आपको बता दूं साहब, मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है ये बता रहे हैं, लेकिन तब भी अगर कोई कहना चाहता है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं और नफरत फैलाते हैं, बोलिए जल्दी से। अब आपने प्यू रिसर्च की बात करी, सुचारिता, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। सुचारिता, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। पूरी करिए, पूरी करिए। नहीं, यही दुखद है ना, जब मुसलमान समाज की महिलाओं की बात करो तो आपके पेट में दर्द होता है। तलाक 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 आप चाहते हैं जारी रहे, आप चाहते हैं शाहबानो देश में और रहे, आप चाहते हैं वक्फ बोर्ड में मुसलमान समाज की महिलाएं नहीं आए। ऐसा नहीं होगा। मुसलमान समाज की महिलाएं भी आएंगी, मुसलमान समाज के बैकवर्ड वर्ग भी आएंगे, मुसलमान समाज का गरीब वर्ग भी आएगा। हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं सुचारिता। ये जो प्रमाण पत्र बांटते चलते हैं ना, हम सर्टिफिकेट बांटने वाली एजेंसी हो गए हैं।
हैं, हम आपको प्रमाण पत्र देंगे। ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए ठीक है, जवाब दीजिए, प्रतिबद्धता है, जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, आपने अभी एक प्यू रिसर्च की बात करी, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई है, वो तो यूएस की बड़ी संस्था के रिपोर्ट करती है। उसमें क्या लिखा है कि 2014 के बाद से, अरे अब बीच में नहीं, 2014 के बाद से अकलियतों के ऊपर इस देश के अंदर हमले बढ़ गए। आप बताइए, क्या जो मणिपुर जल रहा है वहां पर माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की लड़ाई है या नहीं है? वहां कौन से मुसलमान है? आपकी सरकार, निकम्मी सरकारों ने पूरे प्रदेश को जला कर रख दिया है। हमसे आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोटर के पहिए के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा आ जाता है कोई तो प्रमाण तकलीफ पत्र लेने होती की है। जरूरत नहीं है। 2002 का इतिहास इतना काला है, इतनी बड़ी कालक को दिया है आपके चेहरे पे कि आने वाली नस्लें जो है उस कालक को छुड़ा नहीं पाएंगी। 2002 का दंगा आपके मुंह के ऊपर। मेरा सल्यूशन, मैं महाभारत में, सुनिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, शो का नाम महाभारत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके जरिए कोई समाधान निकले। मैं हमेशा ये कहती हूँ, समाधान निकलेगा क्या? संजीव उनियाल जी, जल्दी जल्दी सब लोग से रिएक्शन लूंगी, समय बहुत मैं एक बात कहता हूँ, क्या हिंदू इतना ज्यादा उदारवादी है? क्या मुहर्रम पर, क्या ईद पर, किसी पोजेशन पर, किसी मंदिर से पत्थर फेंके गए? नहीं। क्यों? क्या मौलाना सिखाते हैं मस्जिदों में? क्या एजुकेशन होती है? मेरे मित्र, ये सिखाओ, मोदी को गाली देने की बजाय हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर पत्थर क्यों नहीं फेंके जाते? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, नहीं, संजीव उनियाल जी का जवाब दे। संजीव उनियाल जी कह रहे हैं कि किसी जो अगर ये जड़ी खत्म कर देना चाहते हैं तो बीएचपी और बजरंग दल को आप बैन कर दीजिए इस देश के सारे। अरे पत्थर तुम फेंकते हो, बजरंग दल बैन हो जाएगा, पत्थर तुम फेंकते हो। यही सारे लोग हैं बजरंग दल आया पत्थर मारने। एक मिनट सुनो, बजरंग दल आया पत्थर मारने। पत्थर जो मार रहे हैं उस पर तो बोलोगे नहीं, महिला पत्थर मार रहे हैं उस पर बोलोगे नहीं। और उसके बाद एक एक करके वीएचपी बजरंग दल बैन कर दो, पत्थर बंद हो जाएंगे क्या? क्योंकि इनको लग रहा है ना, ये बताओ, बीजेपी बजरंग दल कहीं पत्थर मारने आए? कहीं पत्थर दिखा आपको? कहीं दिखा? आज तक ये नहीं बोला। कश्मीर पे पत्थर चलाने वालों पर कभी बोला आपने? कश्मीर पर पत्थर चलाने वालों पर बोला आपने? अभी बात बोली, उनका जवाब तो ले लूं, उनका जवाब ले लूं। वो कह रहे हैं बीएचपी बजरंग दल, उस पर जवाब दे दो जल्दी से। विजय, ये एक चीज दिखा दे, एक चीज दिखा दे। चलिए, बीजेपी बजरंग दल क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं, केदारनाथ में त्रासदी होती है तो उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कोई ऐसी खबर है? 1000 सेवा कार्य पूरे देश में चलते हैं। 1000 सेवावतियों में कार्य करते हैं। अच्छा, एक करके हाजी साहब अपने पोडियम पर जाइए, अपने पोडियम पर जाइए, अपने पोडियम पर जाइए। सुचरिता जी, मदरसे के अंदर नकली नोट छापा जा रहा था, क्या बैन करें मदरसे को? मदरसे में नकली नोट छापा जा रहा था, अभी पकड़ा गया है, आप सब लोगों ने देखा होगा। क्या उस मदरसे पर बैन किया जाना चाहिए? समस्या ये है, एक मिनट, समस्या ये है कि हम इसी तरह की खबरें, सुनिए राज मिश्रा जी, समस्या ये है कि जो बयान आते हैं वो बयान आग लगाने का काम कर देते हैं। आप पर बात राज मिश्रा जी, एक मिनट, हाजी साहब यू हैव टू स्टॉप। एक मिनट, मेरे को लास्ट कमेंट है, समय बिल्कुल नहीं है। फैज साहब बताइए, जो बयान आते हैं क्या वो इस नफरत को फैला रहे हैं? बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड जल्दी से। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि किसी का कोई बयान आए, मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भारतवर्ष में है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण नोएडा के सबसे खूबसूरत स्टूडियो में 3 मुसलमान खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। आपके सामने में प्रमाण है कि मुसलमान सुरक्षित है। इसी पर अंत करना चाहती हूँ। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। सिर्फ कोशिश ये है कि ये बातचीत इसलिए हो रही, चर्चा इसलिए हो रही है कि समाधान निकले, इस नफरत से कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।